हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट फार्मूला देखा। आज हम उसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल triangle in which angle Q is right angle and angle R is equal to theta degree, given sin theta is equal to 3/5. Can we find the remaining 5 ratios? तो इसमें बोला गया है कि 5 रेशियो का और वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैं एक ट्रायंगल यहाँ पास बना लेता हूँ। ए बी सी ये ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पास जो बोला गया है कि Q इज अ राइट एंगल, सॉरी सॉरी नाम में मिस्टेक कर दिया था। Q इज अ राइट एंगल बोले तो राइट एंगल मतलब कि Q क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री, और ये P Q R जो है थीटा डिग्री यहाँ पास बना रहा है ना। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3/5 का वैल्यू 3/5 दिया गया है। ये 3/5 क्या क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या रहता है, हाइपोटेनस। मतलब तो इस डायग्राम में किसका किसका वैल्यू दे दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू दे दिया गया है और पी आर का वैल्यू दे दिया गया है। हमको क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमारे पूरे 5 रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यही क्वेश्चन को दो मेथड से अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। फिर उसके आप पूरे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लेंगे। सबसे पहला मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर क्या है, वैल्यू 3 का स्क्वायर।
और यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर देंगे 25। डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर 9 आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, तो आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पास किसका वैल्यू मिल गया, क्यू आर का वैल्यू मिल गया 4। तो अब इसका वैल्यू मिल गया, तो हम बचे हुए पांचों का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक में अब आपको निकाल के दिखा देता हूँ, इसी साइड ही सॉल्व कर देता हूँ। डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। तो अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू अपने पास पहले से दिया गया है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि 4/5। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा आधार, मतलब कि 3/4। वैसे ही कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट, मतलब कि 5/3। वैसे ही सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अपोजिट 5/4। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का अपोजिट 4/3। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। ये हो गया आपका पहला मेथड, जो मेथड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब उसके बाद एक और मेथड होता है, वो है आपका आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी मेथड में क्या होता है, आइडेंटिटी मेथड, इसमें हम आइडेंटिटी फर्स्ट को ले रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें हमें सिंपल सा वैल्यू पुट बस करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू फाइंड कॉस थीटा वी rewrite this as cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। sin थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है आपका, 3/5 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/25। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पास 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 9, मतलब कि ये हो जाएगा आपका
25 में 9 घटाओगे तो क्या बचेगा? 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब किसका किसका वैल्यू आ गया है? साइन थीटा का वैल्यू आ गया है और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है। तो उसके बाद हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा? टेन थीटा का। अब इसमें टेन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ आप। वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? 3/5। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? 4/5। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू, ये सबसे नीचे थी ये ऊपर चले जाएगा 5/4। तो ये कट जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है। तो हम इसी प्रकार से आगे फिर सबका वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद इसको अपोजिट कर देंगे। 1/sin थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 1/cos थीटा करेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेथड 2 से ऐसे बनेगा और मेथड 1 से ऐसे बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से और ये आइडेंटिटी के फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो tan थीटा का प्रॉब्लम 3/4 आया है, यहाँ पर भी 3/4। tan थीटा का आंसर 3/4, यहाँ पर भी 3/4। तो ये हो गया। अगर कोई वैल्यू, अगर किसी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का वैल्यू दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इसके जो 5 रेशियो और बाकी है, टोटल 6 रेशियो होते हैं, जो 5 रेशियो और बाकी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या तो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, हाँ, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, then find value of 5 sin theta minus 3 cos theta by sin theta plus 2 cos theta। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन क्या दिया गया है? गिवन है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? tan थीटा इज इक्वल टू
4/5। इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है? वैल्यू ऑफ ये। तो इसका वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो हम इसके बाद लिखेंगे नाउ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट है। अब tan थीटा कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पर sin थीटा में अगर डिवाइड कर दें cos थीटा का, तो tan थीटा बन जाएगा। अब एक में तो नहीं कर सकते, होगा तो सब में होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय cos थीटा। इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये अपना मेन डिवाइड है। फिर क्या आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा हम यहाँ पर जानते हैं, चूँकि sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 tan थीटा माइनस ये से ये कट गया 3, यहाँ पर भी ये भी कट गया, बाय tan थीटा प्लस 2। ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू 4/5 है। 4/5 माइनस 3, नीचे में क्या आ जाएगा, 4/5 प्लस 2, कहाँ से लाया, गिवन एज tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो फिर यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, 4 माइनस 3, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अलग से वो कर देता हूँ, क्या बचेगा फिर 4 माइनस 3, यहाँ पर 2 टुक होने वाला है। अब उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एलसीएम निकलेगा। कैसे निकलेगा, एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 1 है, ये 1 है, तो 5 का 1 को 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 माइनस 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 14/5। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं,
ये 5 आपका ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/14। तो ये है आपका जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था उसका आंसर। मतलब कि ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था ना, ये वाले का। तो इसका वैल्यू जब हम इसमें वैल्यू को पुट करते जाएंगे, साइन थीटा को अपन कॉस थीटा बनाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे, फिर वो टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। टेन थीटा में कन्वर्ट होने के बाद उसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद उसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है उसका आंसर आएगा। अब इसमें 8.2 में एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद आपका 8.2 एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 दे दिया है इन अ राइट एंगल त्रिभुज ABC, right angled at B, prove that 2 sin theta cos theta is equal to 1। तो पहले सॉल्व करने से पहले इसमें पहला चीज़ हमें क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला। नामकरण करना है। इसमें क्या बोला है, राइट एंगल एट बी, मतलब कि बी आपका 90 डिग्री बनाएगा, ए बी और ये सी, और जो भी है वो थीटा डिग्री में चल रहा है, तो इसको थीटा डिग्री कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या दिया गया है वो उसको लिखना है आपको। गिवन एज tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले बता दीजिए त्रिभुज में, या फिर इसको ऐसे बोल दीजिए कि tan थीटा को हम और किस टाइप से लिख सकते हैं। तो इन त्रिभुज ABC tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB, और बेस क्या है BC। इसका वैल्यू आ गया 1। तो इसको हम लोग और आगे कैसे लिख सकते हैं, BC को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये AB बराबर BC हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन में दिया गया है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें हमें ए बी और बी सी का वैल्यू हमें पता है। अब वो कैसे पता है बोलोगे तो यहाँ पर देखिए, ये वाले पार्ट में यहाँ पर क्या बोला है, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 1/1। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला, वैल्यू उतना ही रहने वाला। तो इनडायरेक्टली हम लोग को किसका किसका वैल्यू मिल गया, यहाँ पर ए बी का वैल्यू मिल गया 1 और बी सी का वैल्यू मिल गया 1। तो कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है? ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी। तो सबसे पहले ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि वही सबसे आसान तरीका है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर से। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए बी बराबर है बी सी के। मतलब कि हम ए बी के जगह बी सी भी लिख सकते हैं और बी सी के जगह हम ए बी लिख लेते हैं। तो कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। चलो हम चूज़ कर लेते हैं ए बी लिख लेते हैं बी सी के जगह। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए बी का स्क्वायर। अब उसके बाद ठीक है ना, तो दोनों पक्षों में अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो ए सी हमको मिल गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ए बी के पास है स्क्वायर, तो ए बी आपका बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 2 अंदर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो नहीं पता भाई। मतलब 4 रहता तो 2 बाहर आ जाता, 2 है तो 2 अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पास ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू यहाँ पास हमको पता है 1 है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर, अंडर रूट 2। तो यहाँ पास हमें तीनों भुजाओं का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। ए सी का वैल्यू आ गया है अंडर रूट 2। देन अब सिंपल सा जो बोला गया है, प्रूव दैट। क्या बोला गया है, अरे यार ये तो हमको प्रूव दैट बोला गया है कि ये हमको निकालना है। तो सिंपल सा चीज़ है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रूव दैट बोला जाए तो उसके एक पक्ष को लेके बनाया जाता है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके बना सकते हो या आप राइट हैंड साइड लेके बना सकते हो।
तो इसमें सबसे आसान तरीका है लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने का। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, 2 sin थीटा cos थीटा 2। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। डायग्राम को मैं यहाँ पर ला देता हूँ। तो अब ये बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और हाइपोटेनस का वैल्यू है √2। वैसे ही cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है √2। ठीक है, तो यहाँ पास लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये बताइए √2 और √2 का अगर हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऊपर का 1 और उसके बाद ये हो जाएगा 2/2। तो ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका क्या है, ये है प्रूव्ड। ये हो गया आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद आप ये मेथड को 8.2 के एक्सरसाइज में लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए और आई होप कि क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।